और आपको बता दें कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए जा रहे 1300 से अधिक स्टेशनों में जो 103 स्टेशन अभी बनकर तैयार हुए हैं, उनमें मध्य प्रदेश राज्य के 6 स्टेशन कटनी साउथ, श्रीधाम, नर्मदापुरम, शाजापुर, सिवनी और ओरछा शामिल हैं। 86 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इन स्टेशनों में सौंदर्य, सुविधा और संस्कृति तीनों का समन्वय देखने को मिल रहा है। आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की ये रिपोर्ट। रेलवे स्टेशनों पर मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन का हुआ विकास। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित 103 स्टेशन बनकर तैयार। मध्य प्रदेश के कटनी साउथ, श्रीधाम, नर्मदापुरम, शाजापुर, सिवनी और ओरछा शामिल। मध्य प्रदेश के स्टेशनों में सौंदर्य, सुविधा और संस्कृति का समन्वय। हर स्टेशन पर मध्य प्रदेश की लोक कला, संस्कृति और परंपराओं की झलक। भारतीय रेल को देश की जीवन रेखा माना जाता है और रेलवे स्टेशन किसी भी शहर की पहचान का केंद्र होते हैं। अधिकतर स्टेशन शहर के बीचों बीच होते हैं, जहां आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां दिखती हैं। इसलिए स्टेशनों का विकास केवल यात्री सुविधाओं तक सीमित नहीं रहकर उन्हें स्थानीय विरासत और पहचान से जोड़ना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अमृतकाल में तेज विकास की दिशा पकड़ी है। उनकी प्रेरणा से भारतीय रेलवे ने 1300 से अधिक स्टेशनों के कायाकल्प की शुरुआत की है और अब 103 स्टेशनों का उद्घाटन अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत होने जा रहा है। यह विकास की नई संस्कृति है, जिसमें शिलान्यास से उद्घाटन तक का सफर रिकॉर्ड समय में पूरा हो रहा है और इसके लिए भारतीय रेलवे सराहना की पात्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत योजना के अंतर्गत कटनी साउथ स्टेशन का ये उन्नयन का कार्य किया गया है, जिसमें नई सुविधाएं जैसे कि नए वेटिंग हॉल्स, नए यात्री बुकिंग ऑफिस, सर्कुलेटिंग एरिया और पूरे स्टेशन के फसाड को उन्नत तरीके से और आधुनिक सुविधाओं सहित बनाया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए जा रहे 1300 से अधिक स्टेशनों में जो 103 स्टेशन अभी बनकर तैयार हुए हैं, उनमें मध्य प्रदेश राज्य के 6 स्टेशन कटनी साउथ, श्रीधाम, नर्मदापुरम, शाजापुर, सिवनी और ओरछा शामिल हैं। 86 करोड़ के अधिक की लागत से विकसित इन स्टेशनों में सौंदर्य, सुविधा और संस्कृति तीनों का समन्वय है। इन स्टेशनों का भव्य प्रवेश द्वार, आकर्षक फसाड, हाई मास्ट लाइटिंग, आधुनिक प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, मॉडर्न टॉयलेट और दिव्यांगजन के लिए सुगम रैंप जैसी सुविधाएं विकसित की गई है। प्लेटफॉर्म पर शेल्टर, कोच इंडिकेशन सिस्टम और सूचना के लिए डिजिटल डिस्प्ले लगाए गए हैं। सभी सुविधाओं को दिव्यांगजन अनुकूल बनाया गया है। वहीं हर स्टेशन पर मध्य प्रदेश की लोक कला, संस्कृति और परंपराओं की झलक भी देखने को मिल रही है। पहले यहाँ कैंटीन की सुविधा अच्छी नहीं थी, अब एयर कंडीशन यहाँ एसी रूम वाली कैंटीन सुविधा मिल रही है लोगों को, और जगह जगह पानी के नल लग चुके हैं। टॉयलेट की सुविधा नहीं रहती थी, टॉयलेट की सुविधा हो गई है, और यहाँ जो स्टाफ के क्वार्टर थे उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी सुधर गई है। वर्तमान में जो सुख सुविधा दी जा रही है, ऐसा लगता है कि होशंगाबाद नगरी को स्वर्ग बना दिया गया है। हम मोदी जी, माननीय मोदी जी के बहुत आभारी हैं। केंद्र सरकार सम्मानीय नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा ये योजना जो चलाई गई, इससे धर्मार्थी, समाज, संस्कृति और सभ्यता के लिए बहुत अच्छा एक आयाम प्राप्त हुआ है। नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन, जिसे अब आधुनिक सुविधाओं और सांस्कृतिक पहचान के साथ नया स्वरूप प्रदान किया गया है, 26 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुनर्विकसित किया गया है। यह स्टेशन नर्मदा संस्कृति और स्थानीय लोक कला पर आधारित थीम के तहत डिजाइन किया गया है, जिससे यह केवल एक यात्री ठहराव का स्थान नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक अनुभव बन गया है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए 3100 वर्ग मीटर क्षेत्र में सर्कुलेटिंग लाइट एरिया का सौंदर्यीकरण किया गया है और 1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में आधुनिक एलईडी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। नर्मदापुरम स्टेशन अब सिर्फ एक रेलवे हब नहीं बल्कि मां नर्मदा की आध्यात्मिक धरा पर आधुनिक भारत की झलक प्रस्तुत करता है।
अमृत स्टेशनों में आधुनिक सुविधाएं जैसे कवर प्लेटफॉर्म, एलईडी लाइटनिंग, डिजिटल डिस्प्ले, उन्नत प्रतीक्षालय के साथ दिव्यांगजनों के लिए सुलभता सुनिश्चित की गई है। इन सुधारों से न सिर्फ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि पर्यटन को बढ़ावा और स्थानीय विकास को प्रोत्साहन भी मिलेगा। श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, मध्य प्रदेश। भारतीय रेलवे को देश की जीवन रेखा माना जाता है और रेलवे स्टेशन किसी भी शहर की पहचान का केंद्र होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अमृत काल में तेज विकास की दिशा पकड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को वर्चुअल माध्यम से देश भर के जिन 103 रेलवे स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे, इनमें छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशन भी शामिल हैं। आपको दिखाते हैं डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश कुमार पटेल की छत्तीसगढ़ से एक खास रिपोर्ट। अमृत भारत स्टेशन योजना विकसित भारत की ओर एक महत्वपूर्ण कदम। अमृत भारत स्टेशन योजना से 1300 से अधिक स्टेशनों का हो रहा पुनर्विकास। स्टेशनों में किया गया भारतीय संस्कृति, विरासत और आधुनिकता का समावेश। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। छत्तीसगढ़ को भी मिल रहा अमृत भारत स्टेशन योजना का लाभ। भारत सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना देश भर के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण से जुड़ी है। इन स्टेशनों को इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि वे सिर्फ एक यात्रा का ठिकाना न बनकर रह जाएं, बल्कि अपने अपने इलाके की संस्कृति, वास्तुकला और परंपरा को दर्शाते हुए यात्रियों को एक अलग अनुभव भी दे सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में तैयार किए गए 103 आधुनिक रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, डोंगरगढ़, भानुप्रतापपुर, भिलाई 3 और रायपुर के पास स्थित उरकुरा स्टेशन का भी इस अवसर पर उद्घाटन किया जाएगा। इन स्टेशनों का कायाकल्प अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया है। रायपुर मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि रेलवे यात्रियों को स्मार्ट और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही इन स्टेशनों से 6 जोड़ी ट्रेनों का स्टॉपेज रहेगा और रोजाना करीब 450 यात्री की आवाजाही होगी। महिला यात्रियों के लिए अक्षता भवन जैसी सुविधा 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी में संचालित होगी। पूरे स्टेशन परिसर में कैमरे लगे हैं और एकीकृत नियंत्रण कक्ष में इसकी निरंतर निगरानी की जाएगी। इन जो स्टेशनों का कायाकल्प किया गया है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत, इसमें इसके 3 मूल बिंदु हैं: सुविधा, संस्कृति और सशक्तिकरण। सुविधा के तहत इन स्टेशनों पर एसी वेटिंग हॉल्स, अतिरिक्त टिकट काउंटर्स, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं संस्कृति की, तो इन तीनों स्टेशनों को जब उनका डिजाइन दोबारा तैयार किया गया, तो जो लोकल वहाँ की हमारी संस्कृति है, म्यूरल्स है या जो भी हमारे सांस्कृतिक प्रतिमान है, उन चीजों को ध्यान में रखा गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले की तुलना में हमें रेलवे स्टेशन से ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। वहीं नक्सल प्रभावित इलाके भानुप्रतापपुर में भी यात्री काफी खुश हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ से हमें रायपुर जाने में काफी आसानी रहेगी। मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे यहाँ भिलाई स्टेशन में बहुत अच्छा विकास के लिए यहाँ पे हर चीज़ की बहुत अच्छी सुविधा कराई गई है। पहले जब मैं यहाँ आई थी तो इतना ज़्यादा सुविधा नहीं था, लेकिन अभी बहुत सी सुविधा हो गया है। बहुत कम था, सुरक्षा ही नहीं था पहले। अभी सीसीटीवी कैमरा लग जाने से सुरक्षा का भाव बढ़ गया है। इसके अलावा डोंगरगढ़ स्टेशन जो नागपुर मंडल में आता है और अंबिकापुर स्टेशन जो बिलासपुर मंडल के अधीन है, इनका भी लोकार्पण प्रस्तावित है। इन स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप में एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है। एसी वेटिंग हॉल, सीसीटीवी निगरानी, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन जैसी सुविधाएं यात्रियों के लिए यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं। भारतीय रेलवे को देश की जीवन रेखा कहा जाता है और रेलवे स्टेशन किसी भी शहर की पहली छवि, उसकी पहचान के आईने होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में भारत में अतिकाल विकास की नई रफ्तार पकड़ी है। इसी क्रम में 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से देश भर के 100 से अधिक रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे। इस ऐतिहासिक पहल में छत्तीसगढ़ में भी 5 स्टेशन शामिल हैं जो अब नए स्वरूप में यात्रियों का स्वागत करेंगे। ये स्टेशन न सिर्फ आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे, बल्कि क्षेत्र की प्रगति के लिए नई पहचान होंगे। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और अमृत स्टेशनों की सूची में बिहार के 33 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इसमें यात्रियों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेशन पटना जंक्शन समेत 2 स्टेशन शामिल हैं। आपको दिखाते हैं बिहार से यह खास रिपोर्ट। बिहार के 2 रेलवे स्टेशन होंगे विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस।
विकास कार्य में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सांस्कृतिक झलक। रेलवे स्टेशनों को आधुनिक और विश्व स्तरीय बनाने के लिए योजना। स्टेशनों का कायाकल्प कर यात्रियों को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं। अमृत भारत योजना से बदलते बिहार को मिल रही है नई पहचान। बिहार के 33 रेलवे स्टेशनों का विकास अमृत भारत के तहत किया जा रहा है। इसमें यात्रियों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेशन पटना जंक्शन भी शामिल है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को बिहार के 2 अमृत भारत स्टेशनों का उपहार देने जा रहे हैं। इसमें गोपालगंज जिले का थावे स्टेशन और भागलपुर का पीरपैंती जंक्शन शामिल है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत थावे जंक्शन का पहला चरण का कार्य पूरा हो गया है। यात्री सुविधाओं के लिए प्लेटफॉर्म 1, 2 और 3 का विस्तार किया गया है। शेड का निर्माण, शौचालय का निर्माण, मुख्य गेट का निर्माण और 2 पहिया 4 पहिया वाहन पार्किंग का भी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वहीं बुकिंग, कार्यालय और प्रतीक्षालय का नवीनीकरण किया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। अमृत भारत स्टेशन के तहत यहाँ निर्माण कार्य में मुख्य द्वार, सर्कुलेटिंग एरिया और पार्किंग, गाड़ी पार्किंग और प्लेटफॉर्म 1, 2, 3 का निर्माण हुआ है और स्टेशन का मॉडिफिकेशन भी हुआ है। उसके बाद हम लोग का जो वेटिंग रूम है हायर क्लास, उसका भी मॉडिफिकेशन हुआ है इसी के तहत, और फर्स्ट फेज का काम पूरा हो चुका है। इसी के लिए इसके तहत कार्य पूरा होने के उपरांत फर्स्ट फेज के लिए उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 22 मई को है। भारतीय रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हाल ही में पीरपैंती रेलवे स्टेशन में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। NSG 5 श्रेणी में वर्गीकृत पीरपैंती स्टेशन पूर्व रेलवे क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां यात्रियों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना जरूरी था। इस व्यापक कार्य योजना में सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग, दूरसंचार, साइनेज और लिफ्टों की स्थापना के साथ 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज का विकास शामिल है। अमृत स्टेशन जो बन रहा है, मैं इसके लिए अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भरपूर प्रशंसा करता हूं। और इन्होंने जो दिया है अमृत स्टेशन के तहत आज जो विकास हुआ है, इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र है। पूर्व में कोई सुविधा यहाँ नहीं था, यहाँ बहुत सुविधा मिल रहा है। जो यात्री शेड है, चाहे स्टेशन का सौंदर्यीकरण है, शौचालय है, ये सारी व्यवस्था यहाँ जो लागू है इस समय अमृत स्टेशन के तहत वह बन रहा है। बिहार में 33 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन के रूप में किया जा रहा है। यहाँ यात्री सुविधा के विकास के साथ सौंदर्यीकरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इन स्टेशनों पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का भी काउंटर स्थापित किया जाएगा। भारतीय रेल पिछले कई वर्षों से लगातार यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। इसी क्रम में अमृत भारत स्टेशन की परिकल्पना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थावे और पीरपैंती के रूप में 2 अमृत भारत स्टेशन की सौगात बिहार को देने वाले हैं, जिसके बाद यात्रियों की सुविधा में बड़ा विकास होगा और बिहार में ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। DD न्यूज़ से अपने सहयोगी मधेश तिवारी के साथ मधुरेश नारायण।